नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भोले बाबा की कृपा से पीसीएस का देखिए पेपर रद्द हो गया है, फिलहाल मतलब पोस्टपोन कर दिया गया है। और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पहले ही निरस्त की जा चुकी है, रद्द की जा चुकी है। तो जो भी कारण रहे हों, लेकिन अंत में आप लोगों की, सारे अभ्यर्थियों की, प्रतियोगियों की, सभी की जीत हुई, क्योंकि सभी का सामूहिक प्रयास था। और पीसीएस परीक्षा को टलवाने के लिए भी सभी लोग अपने अपने स्तर से प्रयासरत थे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को समय मिल गया है। हालांकि कुछ लोग ही ऐसे बहुत कम होंगे जो चाहते होंगे कि परीक्षा 17 मार्च को हो, लेकिन मैक्सिमम संख्या में आप लोग यही चाहते थे कि परीक्षा पोस्टपोन कर दी जाए, क्योंकि इस दौरान ऊहापोह की स्थिति रही है, पढ़ाई नहीं हो पाई है और बहुत सारे लोग आंदोलन में, धरने में गए हैं, तो मतलब काफ़ी व्यवधान हुआ है। चलो खैर, जो भी होता है भोले बाबा की कृपा से सब अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा, हम ऐसा मानते हैं। सब प्रभु की कृपा है, सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, परीक्षा आपकी कैंसिल हो चुकी है, फिलहाल पोस्टपोन हो गई है। एक कैंसिल हो गई, एक पोस्टपोन हो गई है और विज्ञप्ति भी आ गई, आपने देख ही ली होगी। आयोग अब पीसीएस की परीक्षा तो उसने अनाउंस कर दिया कि हम जुलाई में करवाएंगे, ठीक है। और आरओ की परीक्षा के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन या ऐसा कुछ आधिकारिक सूचना नहीं आई है। तो आज इन्हीं हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा आपकी रद्द हुई है और जो पीसीएस की परीक्षा आपकी पोस्टपोन हुई है, तिथि आगे बढ़ गई है, तो अब आपको क्या करना है। अगर आयोग जुलाई परीक्षा कराता है तो मान चलिए कि मिड जुलाई के आसपास हम मान चलते हैं, सम्मताओ, तभी आपकी परीक्षा हो पाएगी, ठीक है। तो मार्च, आज देखिए 8 मार्च आपका हो गया है और लगभग आप 4 महीने का समय मान सकते हैं कि आपके पास 4 मंथ का समय है पीसीएस की परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इन 4 महीनों में आपको क्या करना है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और 4 महीने बाद परीक्षा है, आप जीएस को और सीसेट को और करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से आपसे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि समीक्षा अधिकारी की अब जो पुनर्परीक्षा है, री एग्जाम है, वो आपका कब होगा और उसके लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इन दोनों परीक्षाओं पर हम लोग पूरी रणनीति पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी की, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा पीसीएस के बाद ही होगी। अब ये मान के चलिए कि जुलाई से पहले तो बहुत मुश्किल संभावना है कि आपकी आरओ की परीक्षा हो पाएगी, कोई चांस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोक सेवा आयोग की जो प्रायोरिटी होगी वो होगी पीसीएस परीक्षा को कराने की, इसके बाद आरओ की। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था अपने ट्वीट में कि जो परीक्षा निरस्त की गई है उसका री एग्जाम विदिन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर कराया जाएगा, ठीक है। तो 6 महीने आपके होते हैं अगस्त सितंबर तक, तो उम्मीद है कि अगस्त में परीक्षा आपकी, मतलब जैसे आपकी पीसीएस की हुआ उसके तुरंत बाद समझिए कि आपकी आरओ की परीक्षा हो जाएगी। तो इन 4 महीने आपको क्या करना है वो आपको हम बता दें। अभी आपने आरओ परीक्षा दी है तो आपने खूब पढ़ाई की होगी, पीसीएस की परीक्षा थी तब भी आपने खूब पढ़ाई की होगी, कोई बात नहीं। आरओ का पेपर आपने देखा है, काफ़ी स्टैंडर्ड था, ठीक है, एडवांस उसका कह सकते हैं। और मतलब कि एक तरह से बहुत एडवांस नहीं, लेंदी टाइप का पेपर था, ठीक है। चीज़ें सब पढ़ी हुई थी, ठीक है। फैक्चुअल भी पूछा था, लेकिन है ना कि ऐसा मतलब उलझा दिया था पेपर को कि मतलब सीधे सीधे आप कोई आंसर नहीं दे सकते थे, है ना। मतलब कि एक तो पढ़ने में बहुत जो कूट कथन वाले, कारण वाले, ठीक है, मिलान करने वाले, सूची वाले, ये वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा थे। तो इस वजह से पेपर को पढ़ने में ही बहुत सारा समय लगा होगा, यानी कि आपका समय बिल्कुल बचा नहीं होगा, ठीक है। जबकि 140 प्रश्न बड़े आराम से हो जाते 2 घंटे में, ठीक है। समय की शॉर्टेज नहीं पड़ती, लेकिन इस बार आपको समय की शॉर्टेज निश्चित रूप से पड़ गई होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग तो हो सकता है कि 140वें प्रश्न पर पहुंच भी ना पाए हों, अगर बीच में आप उलझे रहे होंगे तो। खैर जो भी है, अब देखिए आपको क्या करना है कि अभी तो आपका जनवरी तक का मान लो करंट अफेयर से पूछा गया था, ठीक है, या मान लो दिसंबर तक का पूछा गया था, 23 तक का। अब आपको कम से कम 4 से 5 महीने का, जनवरी से लेकर के जून तक का आपको कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको और पढ़ना है। बल्कि 7 महीने, मान लो अगर अगस्त में जाती परीक्षा हो, ठीक है, तो 6 से 7 महीने का आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा। पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद जो
टॉपिक आपके छूट गए थे, यानी कि आपने जिन पर ध्यान नहीं दे पाया था, उनको भी आप पढ़ते रहें, ठीक है। वो आपके पास नोट्स होंगे, बुक्स होंगी, जो भी होंगी, ठीक है, तो वो भी पढ़ते रहें। बाकी अभी बात करेंगे कि बैच के बारे में या टेस्ट सीरीज के बारे में कैसे क्या करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो जो टॉपिक जो आपके छूट गए हैं, जिन पर आपने ध्यान नहीं दे पाया था और आपको लगता कि यहाँ से प्रश्न आया था, चाहे आरोप परीक्षा हो या जो भी हो, प्रश्न आया था और हमारा ही गलत हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो आरओ का पेपर आया है उसको आप अच्छे से हल कर डालिए, अपने से बढ़िया से एकदम हल करिए और उसके हर एक बिंदु पर, हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि ये कहाँ से और कैसे पूछा गया है। क्योंकि इस बार जो आरओ का पेपर आएगा, आप जान लीजिए कि इससे कठिन ही होगा, आसान तो नहीं होगा, ठीक है। तो उस पेपर को आप हल कर लीजिए, ठीक है। हिंदी की बात छोड़िए, हिंदी का पेपर एवरेज आता है, लेकिन मेन चीज़ है कि मेन फाइटिंग होती है जीएस में। अब हिंदी में आप देखिए मतलब कि 55 एवरेज है, मतलब कि 54-55 तो लगभग सभी के सही हो गए होंगे, ठीक है, लेकिन जीएस मामला फंस जाता है, वहाँ पर 80-85-90 तक पहुँचते पहुँचते हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो अभी आप आरओ का पेपर एकदम बढ़िया से हल कर डालिए, है ना। इसके बाद आपको जो है क्या करना है, करंट वगैरह आप पढ़ते रहिए, ठीक, यूपी स्पेशल देखते रहिए, और साथ ही साथ आपने जो नोट्स कहीं से भी, आपने कहीं भी किसी भी संस्था में जो बैच ज्वाइन किया है या जो नोट्स लिए हों, उन नोट्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। हाँ, एक एक्सप्रेशन और बार बार सामने आ रहा, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मैंने फार्म तो डाला था लेकिन हम परीक्षा देने नहीं जा पाए या नहीं गए, मन नहीं था, क्या हम अब जो आगामी परीक्षा होगी आरओ की, उसमें हम शामिल हो सकते हैं? आप 100% शामिल हो सकते हैं। अगर आपने फार्म अप्लाई किया है, इस बार परीक्षा नहीं दे पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आप परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन जिसने फार्म ही अप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है कि वो परीक्षा नहीं दे पाएगा, ठीक है। यानी कि करीब 10,69,000 लोगों ने फार्म डाले थे, तो उसमें से कोई अभ्यर्थी चाहे कोई प्रतियोगी चाहे वो परीक्षा आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफ वर्ड नहीं है उसमें, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों को परीक्षा छूट गई, किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए हैं, वो भी अपनी तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। अभी भी समय है, 4 से 5 महीने का आपके पास वक्त है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप पीसीएस की करना चाहें, चाहे आप आरओ की करना चाहें, ठीक है। लेकिन आपको पंक्चुअलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ समय देना पड़ेगा, आपकी तैयारी अभी भी हो जाएगी। और जो लोग पहले से तैयारी किए बैठे हैं, जिन्होंने परीक्षा दी थी, तो उनकी तैयारी ऑलरेडी है ही, बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा और धार देना है और मजबूत करना है, ताकि पेपर हमारी हालत को खराब ना कर पाए, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद जैसे मान लो आपकी आरओ तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, मान लो कुछ लोग पीसीएस नहीं देते हैं, सिर्फ आरओ फोकस करते हैं, ठीक, और अभी समय भी है, तो अगर आप आरओ तैयारी वास्तव में कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि प्री मेंस लेकर के आप चलें। अब आप थोड़ा सा फोकस मेंस पर करिए, क्योंकि समय आपके पास है, ठीक है। अगर सारा टाइम आप प्री में लगाने का कोई औचित्य नहीं है, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी, जैसे कि निबंध, काफ़ी समय लगता है सीखने में, लिखने पढ़ने में, तो निबंध भी आप अभी से करते चलिए। पत्र लेखन हो गया, शब्दावली है, धीरे धीरे याद करते रहिए, ठीक है। तो प्री के साथ साथ आरओ का आप मेंस भी तैयार करते रहें, उसके लिए भी आपने कहीं से बैच ज्वाइन किया हुआ है, जो भी नोट्स वगैरह लिए होंगे आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, पढ़िए आराम से, जहाँ से आपको अच्छा लगे, हमारे यहाँ से लीजिए चाहे जहाँ से लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्री मेंस अगर आप लेकर साथ चलेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा बोझ हल्का होता रहेगा। तो मान लो उधर अगर आयोग मुख्य परीक्षा आरओ की जल्दी भी करा लेता है तो कोई इशू नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से रहेगी, ठीक है। तो ये आप कुछ टिप्स जो है साथ में लेते चलिए, ऐसी कुछ रणनीति बनाइए आप, ठीक है। और रही बात है इसमें जो है, जैसे निबंध लेखन है, पत्र लेखन है, ये पीसीएस और आरओ दोनों में काम आपका आएगा, ठीक है। तो इसको आप करते चलें। अगर आप दोनों की मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं और देने का मौका मिलता है, ठीक है, ऐसी बात मिलेगा ही, तो आपकी निबंध की तैयारी और पत्र लेखन की तैयारी दोनों परीक्षाओं की एक साथ होती रहेगी। इसके बाद आपको क्या करना है, करंट मैंने बता दिया है कि दोनों परीक्षाओं के लिए करंट पर आपको विशेष फोकस करना है, ठीक है। करंट के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे नोट्स तैयार किए जाते हैं, ठीक, कई सारी पत्रिकाओं को, मैगजीन को, कई सारे सोर्सेज से वीकली मंथली पीडीएफ तैयार की जाती है, वो पूरा हम साल भर का करंट अफेयर्स आपको देते हैं, वो एक अलग बैच होता है करंट अफेयर्स का, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें पूरे सप्ताह भर का करंट अफेयर्स, जैसे आपका पीआईबी वेबसाइट है, इंटरनेट है, गूगल है, ठीक है। इसके बाद कई सारी मैगजीन हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, 4-5 मैगजीन, जैसे दृष्टि हो गया, क्रॉनिकल हो गया,
घटना चक्र हो गया, प्रतियोगिता दर्पण हो गया। तो ऐसी हमारी पूरी करंट अफेयर्स की टीम है, वो पूरा करंट अफेयर्स बनाती है, तो वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोगों ने जो है एक बैच स्टार्ट किया है आरओ प्री के लिए। ठीक है, इसमें आपको एक क्रैश कोर्स बैच है और प्लस उसमें टेस्ट सीरीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उनको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, करंट जो भी होगा करंट उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो नए लोग हैं तो वो लोग आरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी। और मतलब इस समय क्या करेंगे, सीरीज का हल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप सीरीज हल नहीं करते हैं तब तक आपको आइडिया नहीं लगता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना, हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो आरओ के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, 2 चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आरओ मेंस के लिए भी पूरा कंप्लीट बैचिंग स्टार्ट किया गया है कि आप अगर आरओ मेंस की तैयारी करना चाहते हैं साथ में तो वो कर सकते हैं। ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स के लिए भी स्टार्ट किया गया आपको, क्योंकि अभी आपको 6-7 महीने का आगे का करंट चाहिए और प्रॉपर करंट चाहिए, क्योंकि अब 2023 का मान लो तो लगभग 6 महीने का पूछा जाएगा और 6 महीने आपका 24 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग 1 साल, मतलब जुलाई 23 से लेकर के लगभग आपका जुलाई 24 तक या जून 23 से मान लो, तो ये पूरा साल भर का आपका करंट पूछा जाएगा। ठीक है, तो आरओ प्री के लिए क्रैश कोर्स, आरओ प्री के लिए टेस्ट सीरीज, आरओ मेंस के लिए पूरा कोर्स, करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, और पीसीएस के लिए एक क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये पूरा जो है कंबाइंड है, पीसीएस के लिए क्रैश कोर्स है और उसी में टेस्ट सीरीज, दोनों चीजें एक साथ हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया जाएगा, तो इसे चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या मतलब आपको जहां ठीक लगे। हम कभी ये नहीं कहते कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें, आपको जहाँ अच्छा लगता हो, जिसके नोट्स समझ में आते हो, जिसका मटेरियल आपको समझ में आता हो, जिसका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो, जिसकी बोली भाषा समझ में आती हो, जो आपको अच्छा लगता हो वहाँ पर जुड़ें। लेकिन इस दौरान आप किसी संस्था से जुड़े रहिए, किसी टीचर से जुड़े रहिए, ताकि अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर होते रहें। साथ ही साथ जैसे आप संस्था से, कोचिंग से जुड़े रहते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, तैयारी करनी है ना, एक जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि किसी माध्यम से आप किसी भी संस्था से, किसी भी टीचर से जुड़े रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं हम तैयारी में हैं, फ्लो में हैं, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, जैसे आप एकदम से बिल्कुल बंद कमरे में बैठ जाएंगे, कोई किसी मतलब बस अपने किताब लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मतलब ना कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती वो नहीं मिल पाती हैं। जैसे हम लोग एकदम से, जैसे अभी बजट, केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आया था, पूरा उसको बाकायदा प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। यूपी सरकार का जो बजट आया है, आर्थिक सर्वे है, करंट के डेटा है, जैसे कि आपके खनिज हैं, फल हैं, सब्जी हैं, सेरिकल्चर है, मत्स्य हैं, ये बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं वो सारा अपडेट किया जाता है ना। और साथ ही जैसे वन स्थिति रिपोर्ट है और जो भी अन्य चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड होती हैं तो उनको हम लोग अपडेट करते रहते हैं और ग्रुप में सेंड करते रहते हैं, आप लोग को देते रहते हैं। जैसे बहुत सारे पुरस्कार, जैसे भारत रत्न पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हैं, ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, ये बहुत सारे ऐसे पुरस्कार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन पर हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे भी। अब बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, 1-2 दिन में आपको क्लास भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं भी थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ, जो जिम्मेदारियाँ थी उनसे थोड़ा सा अभी फुर्सत मिली है, तो हम आपको पढ़ाना भी शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स पहले हम शुरू करेंगे, करंट आपको पढ़ाएंगे ताकि दोनों परीक्षाओं के लिए करंट सामूहिक रूप से तैयार होता रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक नंबर आपको बोल देते हैं, पर हमारे ऑफिस का जो नंबर है 6393350769, 6393350769, इस पर आप लोग कॉल करके संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, कि कैसे हम आप जो है बैच ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कॉल करके आप जरूर देखें, बात करें हमारे संस्थान में। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल चीज़ें उपलब्ध हैं एकदम से, और एकदम परफेक्ट एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा कोई हमारी संस्था कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यवसाय बिजनेस नहीं करती है, बस आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, सहयोग के लिए हम आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो ये ना समझें कि सर ऐसा कोई बिजनेस व्यापार खुले हुए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं शासन में तैनात हूँ, समीक्षा अधिकारी हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सफिशिएंट सैलरी मिल जाती है अपने खर्चे के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो हमारा ऐसा कोई व्यवसाय उद्योग का कोई इरादा नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आप लोगों का हम जितना भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो हम करते हैं। और
आप लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है। जैसे 2021 बैच हमारे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होके आए, बड़ी खुशी होती है। मतलब संख्या तो ठीक ठाक है, हमें लग रहा कि करीब 50-60 से ज़्यादा ही लोग ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर हमारे बैच से जुड़े थे, प्री मेंस से जुड़े हुए थे। आर मिला करके मतलब ज़्यादा 60-70 लोग कम से कम होंगे। मैं उसका पूरा बना रहा हूँ, सबकी फ़ोटो लगा करके, ठीक है, आपको दिखाऊंगा, भेजूंगा, शेयर करूंगा। और 2016 बैच में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, ठीक है। तो हम चाहते हैं 2023 में भी मतलब ये संख्या कम से कम 100 से पार हो जो हमारे संस्थान से परमानेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बाकी आप लोग यूट्यूब पर देखते ही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मैंने बताया है उन चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी बीच बीच में आपको मार्गदर्शन और भी करते रहेंगे। और करंट की क्लास हम बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी बैच के लिए आप लोग जो नंबर दिया गया था 6393350769, उस पर आप लोग एक बार कॉल करके जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद।